मित्रों, आज हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल कि कोई नंबर किस प्राइम नंबर से परफेक्टली डिवाइड होगा विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। अब ये डिविजिबिलिटी रूल आपकी कहाँ हेल्प करता है? तो डिविजिबिलिटी रूल आपकी हेल्प करता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, और प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी हेल्प करता है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने में। और अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता हुआ तो आपकी कैलकुलेशन भी जो है काफ़ी फास्टर हो जाती है। अब क्या है डिविजिबिलिटी रूल, इसको क्विकली देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होंगे, परफेक्टली डिवाइड होंगे और उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो आपको सिंपली याद रखना है ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट जो है वो इवन हो, वो सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे। अब ये इवन नंबर क्या है, इसको भी समझते हुए चलें। मल्टीपल ऑफ 2 को हम इवन नंबर बोलते हैं। 0, 2, 4, 6, 8 सो इनको हम इवन नंबर बोलेंगे। जिस भी नंबर में लास्ट डिजिट जो है वो इवन हुआ, वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो 2 से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आता है 252। क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? आप इसका लास्ट डिजिट चेक करोगे, वो 2 है, वो एक इवन नंबर है, इसका मतलब 252 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब 252 को हम डिवाइड करने की भी कोशिश करते हैं। 2 1 ज़ा 2, आगे आपके पास बचा 5, 2 2 ज़ा 4, फिर आपके पास ऊपर से 2 आया, 2 6 ज़ा 12। अब आप देखोगे तो ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। वहीं पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 467। क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो एक और नंबर है, वो इवन नंबर नहीं है। इट मीन्स जब भी इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, यानी 2 जो है 467 का प्राइम फैक्टर नहीं है। आगे हम देखते हैं कि क्या रूल है, कैसे चेक करें कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो आपको सिंपली याद रखना है कि जो भी आपको नंबर दिया होगा उसके सारे के सारे डिजिट्स का आपको सम करना है, और फिर आपको चेक करना है कि जो सम आपका आया क्या वो 3 के टेबल में है। अगर वो 3 के टेबल में है, इट मीन्स वो नंबर आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लेते हैं 561। अगर इसके सारे डिजिट्स का हम सम करें 5 + 6 + 1, तो वो आपके पास आ रहा है 12, और 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है। इट मीन्स 561 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। हम करके भी देखते हैं। आपको एक और चीज़ समझनी है। मान लो 561 की जगह कोई बड़ा नंबर हो, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमारे पास सम आया 12, तो आप इसी स्टेप को फिर से रिपीट कर सकते हो। यानी जो भी इसके डिजिट्स आए, जैसे मान लो कोई ज़्यादा बड़ा नंबर है और फिर आप जब आप उसका सम कर रहे हो तो 2 या 3 डिजिट में आंसर आ रहा है, तो उनको भी फिर से सम करके देख लो। यानी 1 + 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। अब देखो 3 तो हमें पता है कि वो 3 के टेबल में आता है। इट मीन्स 561 जो 3 से परफेक्टली डिवाइड होगा। हम एक बार डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, आपके पास 2 बच रहा है, फिर 26 आया। 3 8 ज़ा 24, आपके पास 2 बचा, फिर ऊपर से 1 आया। 3 7 ज़ा 21। अब देखो ये 3 जो है 561 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। इट मीन्स जो 3 है वो 561 का एक मल्टीपल है, यानी एक प्राइम फैक्टर है। वहीं पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 343। अब देखो इनके डिजिट्स का सम 3 + 4 + 3 दैट इज 10। अब 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स 343 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे, तो उसका एक बहुत ही सिंपल रूल है। ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, वो 5 से फुली डिवाइड हो जाते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आ रहा है 525। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? या यूं बोले कि क्या 5 इसका एक प्राइम फैक्टर है? तो आप इसका लास्ट डिजिट चेक करोगे, इसका लास्ट डिजिट 5 है। इट मीन्स 525 जो है वो 5 से डिविजिबल होगा परफेक्टली। 5 525 को डिवाइड कर देगा। वहीं पर अगर हम कोई और एग्जांपल लें, मान लो हमारे पास है 242 ही लिया हमने। अब इसका अगर लास्ट डिजिट चेक करें तो ये 2 है, ना तो वो 0 है, ना तो वो 5 है। इट मीन्स 242 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा, या यूं बोलें कि 5 जो है वो 242 का एक प्राइम फैक्टर नहीं है। अब हम बात करें, अगर ऐसे कौन से नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, या यूं बोले कि 7 जो है उनका एक प्राइम फैक्टर होगा, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है उसका लास्ट डिजिट आपने उठाना है, उसके लास्ट डिजिट को आपने डबल कर देना है, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना है। जो शुरू में
नंबर बचा है आपके पास लास्ट डिजिट को छोड़ के, उस नंबर से आपको लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। क्या कह रहा हूं मैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास नंबर आ रहा है 1946। अब हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा परफेक्टली या नहीं। तो हमें इसका लास्ट डिजिट उठाना है 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आपके रिमेनिंग डिजिट्स बचे या रिमेनिंग नंबर बचा उसमें से इसको माइनस कर देना है। अब हमारे पास 192 माइनस 6 टू ज़ा 12, आपके पास आया 194 माइनस 12 दैट इज 182। अब आप देखोगे कि क्या 182 7 के टेबल में आता है या फिर, क्योंकि 182 एक बड़ी वैल्यू है, तो आप इसी टेस्ट को फिर से रिपीट कर सकते हो। यानी इसका लास्ट डिजिट उठाओगे आप और उसको डबल करोगे, जो रिमेनिंग नंबर बचा उसमें से माइनस करोगे, तो आपके पास आया 18 माइनस 4 दैट इज 14। अब देखो 14 जो है वो क्या 7 के टेबल में आता है, वो 7 के टेबल में आता है। इसका मतलब 1946 जो है वो 7 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, या तो यूं बोलो कि 7 जो है वो 1946 का एक प्राइम फैक्टर है। ऐसे ही अगर हम बात करें 11 कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर 11 से डिविजिबल होंगे, तो उसमें आपको ऐसा करना है कि जैसे जो भी आपके पास डिजिट्स दिए हुए हैं उनका अल्टरनेट नंबर्स का सम करना है, अल्टरनेट पेयर्स बनाने। अल्टरनेट पेयर्स मतलब जैसे मान लो इसका पेयर आप बनाओगे थर्ड वाले के साथ, सेकंड वाले का पेयर बनाओगे आप फोर्थ वाले के साथ, उनका सम करोगे और फिर दोनों जो भी सम आया, जैसे मान लो इसका सम ए आ रहा है और इसका सम बी आ रहा है, तो आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे से। इनका जो डिफरेंस होगा वो या तो जीरो आए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आए, तो इट मीन्स वो जो गिवन नंबर है वो आपके पास 11 से डिविजिबल होगा। अब इसको क्या मतलब है हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है 2783, तो हमने बात करी 2783। अब इसके अल्टरनेट पेयर्स बना लो, अल्टरनेट पेयर्स का सम कर दो। 2 + 8 10, 7 + 3 10। जो पेयर आए इनका डिफरेंस फाइंड आउट करो, 10 माइनस 10, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जीरो, यानी 2783 जो है वो 11 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, या यूं बोलो कि 11 इस 2783 का एक प्राइम फैक्टर है। अब इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई 3 डिजिट नंबर हो, यानी उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है वो ओड हो, यहाँ तो इवन थे, तो उसमें भी सेम ही रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा 3 के साथ और 4 अकेला रह जाएगा, इसका सम है 6 और इसका सम है 4। अब दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2। अब 2 जो है वो 11 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स 343 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 13 से डिवाइड होंगे, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि आपको जो लास्ट डिजिट है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जो इनिशियल डिजिट्स बचे, जो इनिशियल नंबर बचा ट्रंकेटेड नंबर, उस नंबर को इसमें ऐड करना है। फिर आपको चेक करना है कि क्या इनका सम 13 के टेबल में आ रहा है। अगर 13 के टेबल में आ रहा है इट मीन्स जो गिवन नंबर था वो 13 से डिविजिबल है, या यूं बोलें कि 13 उसका एक प्राइम फैक्टर है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास नंबर है 559, तो हमने बात करी कि जो लास्ट डिजिट है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है और इनको ऐड करना है। तो हमारे पास आ रहा है 55 प्लस 36, इनको ऐड कर दो तो हमारे पास आ रहा है 91। अब देखो 91 जो है क्या 13 के टेबल में आता है, बिल्कुल 91 13 के टेबल में आता है। इट मीन्स 13 जो है वो 559 का एक प्राइम फैक्टर है, या यूं बोलें कि 13 जो है 559 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 17 से डिवाइड होंगे परफेक्टली, या 17 जिनका एक प्राइम फैक्टर होगा, तो आपको याद रखना है कि जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसका लास्ट डिजिट जो है उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो रिमेनिंग नंबर बचा उससे सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको देखना है या तो जीरो आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 17 आ जाए।
अगर ऐसा हो रहा है तो गिवन नंबर जो है 17 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास नंबर आ रहा है 867, तो हमें क्या करना है, इसका जो लास्ट डिजिट 7 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ जाएगा 35। ओरिजिनल जो ट्रंकेटेड नंबर बच रहा है 86, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास क्या आ रहा है 51 आ रहा है। अब देखो क्या 51 17 के टेबल में आता है, बिल्कुल 17 3 51। इट मीन्स कि 17 जो है वो 867 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, या यूं बोलें कि 17 जो है वो 867 का एक प्राइम फैक्टर है। ऐसे ही अगर हम बात करें 19 की, ऐसे कौन से नंबर होंगे जो 19 से परफेक्टली डिवाइड होंगे या 19 जिनका एक प्राइम फैक्टर होगा, तो आपको क्या करना है, इसका भी जो लास्ट डिजिट है गिवन नंबर का उसको डबल करना है। अब जो डबल करके आपको क्या करना है, जो डबल करके आया उसको ऐड कर देना है रिमेनिंग नंबर्स में, यानी इसको ऐड करना है, फिर चेक करना है कि क्या वो 19 के टेबल में है। अगर 19 के टेबल में है, इट मीन्स वो 19 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, यानी 19 उनका एक प्राइम फैक्टर है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 3610। अब इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, इसको डबल किया हमने, 0 ही आएगा। 361 से जो भी नंबर डबल करके आया उसको हमने ऐड कर दिया, आपके पास आया 361 प्लस 0 दैट इज 361। फिर आपको चेक करना है कि क्या 361 19 के टेबल में आ रहा है। अगर मान लो आपको 361 भी बड़ा लग रहा है तो इसी टेस्ट को आप रिपीट कर सकते हो, यानी इसका फिर से लास्ट डिजिट उठाओ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो शुरू के आपके पास नंबर बचा है उसमें ऐड कर दो। हमारे पास आया 36 प्लस 2 दैट इज 38। अब देखो क्या 38 19 के टेबल में आता है, बिल्कुल 19 टू ज़ा 38, यानी 3610 जो है वो 19 से परफेक्टली डिवाइड होगा, या यूँ बोले कि 19 जो है वो 3610 का एक प्राइम फैक्टर है। ऐसे ही हम लास्ट चेक करते हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 23 से परफेक्टली डिवाइड होंगे। तो उसका रूल क्या है कि आपको जो लास्ट डिजिट है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, और जो रिमेनिंग नंबर बचता है उसमें इसको ऐड कर देना है। फिर आपको चेक करना है कि क्या जो आपका सम आया क्या वो 23 के टेबल में आ रहा है। अगर आ रहा है 23 का मल्टीपल है, इट मीन्स कि 23 उस नंबर का एक प्राइम फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 529, तो यहाँ पर भी इसका लास्ट डिजिट है 9, इसको आपने क्या किया 7 से मल्टीप्लाई किया, और जो बाकी रिमेनिंग नंबर बचा 52 उसको इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ रहा है 52 प्लस 63। इन दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास आ रहा है 115। अब 115 देखो आप क्या 23 के टेबल में आता है, 23 5 ज़ा 115, तो यानी 115 जो है वो 23 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। यूं बोलो 23 जो है वो 529 का एक प्राइम फैक्टर है। क्या हम इसको रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल, इसको भी आप रिपीट कर सकते हो। यहाँ पर आ गया हमारे पास 11 प्लस 5 इंटू 7, ये आ गया 35, 11 प्लस 35 दैट इज 46। अब देखो 46 क्या 23 के टेबल में आता है, हाँ 23 टू ज़ा 46, तो यानी 23 इसका एक 529 का एक प्राइम फैक्टर है, यानी 529 को 23 से परफेक्टली डिवाइड किया जा सकता है।